आज शुरू करेंगे बिहार दरबार का शेड प्रैक्टिस, ठीक है। प्रयाग स्तंभ किससे संबंधित है? तो प्रयाग स्तंभ है जो समुद्रगुप्त से संबंधित है, प्रयाग स्तंभ, ठीक है। नासिक है जो गौतमी बलश्री से, जूनागढ़ रुद्रदामन। और भित्रीय स्तंभ लेख है जो किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा, ठीक है ना, पुलकेशिन द्वितीय से। प्राचीन इतिहास में कुशिद कहा जाता था, तो कुशिद किसे कहा जाता था? कुशिद किसे कहा जाता था? तो कुशिद ऋण लेने से संबंधित था। कुशिद प्राचीन काल में कुशिद कहा जाता था ऋण लेने से, किसे? ऋण लेने से संबंधित। प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से, नासिक गौतमी बलसूर और जूनागढ़ अभिलेख था किससे? भित्रीय स्तंभ था किससे संबंधित था बोल रहे हैं। भारतीय प्राचीन इतिहास में, भारतीय इतिहास प्राचीन शब्द में कुशिद शब्द किसे? तो ऋण लेने से संबंध था, कुशिद शब्द, ठीक है। फिर कह रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के शिलालेख और उनके प्राप्ति स्थल के संदर्भ में कौन सा असंगत है? तो जौगढ़ जो जूनागढ़ में ये असंगत। सोपारा कहाँ पे? थाने महाराष्ट्र में। मास्की कहाँ? तो रायचूर, मास्की मध्य प्रदेश में, रायचूर के मध्य प्रदेश में। एरागुडी कर्नूल में। कर्नूल कहाँ पड़ता है? कर्नूल है जो तमिलनाडु में, ठीक है ना। तो ये सोपारा कहाँ पे? तो अशोक का शिलालेख उसके प्राप्त है। सोपारा प्राप्त किया गया थाने से, मास्की रायचूर से, एरागुडी कर्नूल से प्राप्त हुआ। एरागुडी मास्की रायचूर से, सोपारा थाने से, एरागुडी कर्नूल से। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक है तो चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। करे कौन जीवक चिंतामणि का रचनाकार था? तिरुक्कर देवर है जो। कौन है? तिरुक्कर देवर है जो जीवक चिंतामणि का रचनाकार है। तिरुक्कर देवर, तिरुक्कर देवर जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो तिरुक्कर देवर है। फिर करा दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन हो जाता है? दिल्ली सल्तनत के कौन सा विभाग विदेश संबंधी मामलों को देखता है? तो दीवान रिसालत है। दीवान रिसालत है जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विदेश संबंधी मामलों को देखता है, दीवान रिसालत देखता है। फिर है आगे बढ़ो, दीवान दिल्ली सल्तनत के विभाग विदेश से संबंधित है, दीवान रिसालत। दीवान रिसालत विदेश से संबंधित। तिरुक्कर देव जीवक चिंतामणि के रचनाकार है। फिर कह रहे फर्ज इजदी, फर्ज इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र के आधार था, किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? फर्ज इजदी शुरू किया था कौन? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा। शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी के द्वारा फर्ज इजदी का विचार किया था और ये इसी ने मुगल राजतंत्र के आधार पर शुरू किया गया था। फर्ज इजदी किसके सबसे पहले विकसित किया था? कौन? शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने शुरू किया था, ठीक है। फिर करे दशवंत एवं बसावन निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के दरबार में चित्रकार थे? तो अकबर के दरबार में थे दशवंत और बसावन किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। दशवंत और बसावन अकबर, दशवंत और बसावन अकबर में। कांग्रेस जिस अधिवेशन में सदस्य थे खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा। एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा। एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा कांग्रेस जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, निम्नलिखित में से उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा। कांग्रेस में खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया था, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र का, ये भी डबल स्टार पॉइंट है। खादी वस्त्र का अनिवार्य किया गया था किसने? तो ये किया गया था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो एम श्रीनिवास अय्यर के द्वारा खादी वस्त्र को अनिवार्य किया गया था। एम श्रीनिवास अय्यर। अब यहाँ पत्रिका और संपादक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नवजीवन किससे संबंधित? महात्मा गांधी का पत्रिका नवजीवन, ठीक है। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष, भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष, भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। सावित्री, सावित्री था किसका? तो अरविंद घोष का था। पत्रिका था सावित्री। काल था प्रांजपे का, काल किसका था? प्रांजपे का। सावित्री किसका? अरविंद घोष का। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। नवजीवन महात्मा गांधी, नवजीवन महात्मा गांधी। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। सावित्री
पत्रिका था अरविंद घोष का, सावित्री अरविंद घोष। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। काल प्रांजपे का था, सावित्री अरविंद घोष। भवानी मंदिर बरिंदर कुमार घोष। नवजीवन महात्मा गांधी। भवानी बरिंदर कुमार घोष, सावित्री कहेगा तो अरविंद घोष, सावित्री अरविंद घोष। और भवानी मंदिर तो बरिंदर कुमार घोष हो जाएगा, ठीक है। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह हुआ था बड़ौदा में। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। निम्नलिखित में से किस वायसराय ने कांग्रेसों के राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के राष्ट्रद्रोहियों की संस्था को कहकर पुकारा था। कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहकर पुकारा था कौन? तो लॉर्ड कर्जन ने। डफरिन ने कहा था कि अल्पसंख्यकों के का ये प्रतिनिधित्व करता कांग्रेस, डफरिन बोला था। और राष्ट्रद्रोहियों की संस्था बोला था कर्जन ने कहा था। कौन कहा था? कर्जन ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान की यात्रा कौन किए थे? तो किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किए थे? तो बेब मिलर हो जाए। कौन हो गया? सॉरी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किया था हेनरी वुड ने। कौन किया था? किस विदेशी पत्रकार ने स्वदेशी आंदोलन का दौरान यात्रा किया था? हेनरी वुड। हेनरी वुड था जो विदेशी पत्रकार थे जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान यात्रा किए थे, हेनरी वुड। फिर बाद में अरावली पर्वत का विस्तार निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं? तो पंजाब में नहीं है, राजस्थान है, गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में अरावली पर्वत का विस्तार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। अरावली कहेगा तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, अरावली। गंगा नदी के बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ठीक है। भारत के निम्न में किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी से। तो उत्तर पूर्वी से कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होते हैं। कहाँ पे? उत्तर पूर्वी से कहाँ वर्षा हुई? कोरोमंडल तट पर होती है, ठीक है। करेक्ट। निम्न में किसके कारण दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम पेटी में लौह अयस्क सर्वाधिक भंडार है? ये धारवाड़ संरचना विकास में। किसमें? तो धारवाड़ संरचना विकास में। कराए कि निम्न में से किस कारण से दक्षिण कराए कि निम्न में से किस कारण कराए निम्न में से किस कारण से दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी पेटी में लौह अयस्क का सर्वाधिक भंडार तो धारवाड़ संरचना के विकास में। लौह अयस्क सबसे अधिक धारवाड़ संरचना में। कराए कि कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में मुहाना बनाती है? तो कौन सी नदी हो जाती है? एनेसी नदी। कौन सी? एनेसी नदी है जो एनेसी नदी है जो आर्कटिक महासागर में मुहाना बनाती है। एनेसी नदी, एनेसी नदी, एनेसी नदी है जो आर्कटिक सागर में मुहाना बनाती है। एनेसी नदी इंपॉर्टेंट है। एनेसी नदी कहाँ बनाती है? तो आर्कटिक महासागर में। फिर एक सुमेलित नहीं है तो कौन? तो मिशिगन झील कहाँ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका। लाडोगा झील कहाँ? तो ये कोलंबिया में नहीं है। बालखस झील कजाकिस्तान में। आयर झील ऑस्ट्रेलिया में। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। बालखस के कजाकिस्तान। बालखस झील कजाकिस्तान। लाडोगा झील कहाँ? तो रूस में हो जाएगा, ठीक है ना। लाडोगा रूस में। मिशिगन झील संयुक्त राज्य अमेरिका। बालखस झील कजाकिस्तान। बालखस झील कजाकिस्तान। आयर झील ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यू कोर्डोवा। न्यू कोर्डोवा निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो निकारागुआ की। न्यू कोर्डोवा। न्यू कोर्डोवा कहाँ की मुद्रा है? तो निकारागुआ। न्यू कोर्डोवा कहाँ की मुद्रा है? तो निकारागुआ का मुद्रा है न्यू कोर्डोवा। न्यू कोर्डोवा कहाँ की? निकारागुआ की। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन है? यह क्या संवैधानिक संस्था इसके द्वारा सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी है? 280 में ये बहुसदस्यीय निकाय है, तो इसमें कौन गलत हो जाएगा? तो ये 280 में बहुसदस्यीय निकाय ये सही है, संवैधानिक संस्था, लेकिन कह रहा है इसके द्वारा सिफारिश प्रकृति में बाध्यकारी है, तो ये गलत है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू कोर्डोवा कहाँ की? निकारागुआ की मुद्रा। न्यू कोर्डोवा। न्यू कोर्डोवा कहाँ की मुद्रा? तो निकारागुआ की मुद्रा। न्यू कोर्डोवा कहाँ की मुद्रा है? तो निकारागुआ की मुद्रा। न्यू कोर्डोवा, ठीक है। न्यू कोर्डोवा कहाँ की? तो निकारागुआ की। करब की बाढ़ समितियों के लिए आवश्यक शर्तें चुने, तो 3 लाख या अधिक की जनसंख्या होनी चाहिए। बाढ़ से 10 की समितियों के लिए कितना? 3 लाख या अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, तब बाढ़ समितियों का आवश्यक शर्त। बाढ़ समितियों के लिए 3 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 250 संबंधित तो आपातकाल के दौरान राष्ट्र सूची के किसी विषय पर संसद कानून बनाने की
आर्टिकल 250 इम्पोर्टेंट है डबल स्टार। आपातकाल के दौरान राज्य सूची किसी विषय पर संसद कानून बना सकते हैं। आर्टिकल 250 में कहा गया कि राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 250 में कहा गया कि राज्य सूची पर संसद बना सकती है। आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान संसद कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय में। आर्टिकल 250 आर्टिकल 250 में क्या, तो आर्टिकल 250 में कहती है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय के लिए संसद कानून बना सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपातकाल के दौरान बना सकती है। आर्टिकल 220 के कारण कि संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल में किए जाने का प्रावधान किया गया। तो 11वां संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों के संयुक्त के बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया था। 11वां संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों संयुक्त बैठक के बजाय निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना चाहिए, इसका प्रावधान किया गया था। इतना याद रखो, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन निर्वाचक मंडल के द्वारा होगा। इसका किस संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन 11वां संविधान संशोधन किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था की मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव मूल अधिकार प्रभावी होंगे। तो चंपक दोराइजन बाद में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि मूल अधिकार एवं निदेशक सिद्धांतों के बीच टकराव में मूल अधिकार क्या होगा, प्रभावित। तो मूल अधिकार के और निदेशक सिद्धांतों के बीच में यदि झड़प होगी तो मूल अधिकार क्या हो जाएगा, प्रभावी होंगे। मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत के बीच में टकराव होगा तो मूल अधिकार क्या हो जाएगा, प्रभावी। यह चंपकम दोराइजन बाद में कहा था। किसमें, चंपकम दोराइजन बाद में कहा गया था। फिर कह रहा कि भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी उपबंध किस देश के संविधान से, अमेरिका से लिया गया था। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय संबंधी उपबंध किस देश से लिया गया था, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का संबंध, परामर्शी न्याय का निर्णय कहाँ से लिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो परामर्श सलाह न्याय होता है, जो निर्णय संबंधी उपबंध कनाडा से लिया गया था। कहाँ से, कनाडा से। परामर्शी न्याय का निर्णय संबंधी उपबंध लिया गया था कनाडा से। परामर्शी न्याय का कनाडा से लिया गया था। डबल स्टार पॉइंट है, परामर्शी न्याय कनाडा। राष्ट्रीय जनता दल निम्नलिखित में से किस प्रकार का दल है, तो राज्य पार्टी है। राष्ट्रीय जनता दल क्या है, तो राज्य पार्टी है, जनता दल। ठीक है। फिर कह रहा है कि किस विधेयक संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता, तो बुलाया गया था। किस विधेयक में संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया था, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल 2013 पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया गया था। इसमें उन्हें दहेज प्रतिषेध अधिनियम विधेयक 1960 में बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन। बैंक सेवा आयोग विधेयक में 1977 में बुलाया गया था। और आतंकवाद निवारण विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था 3 बार। दहेज 1960 में, 1977 में बैंक सेवक और आतंकवाद निवारण विधेयक 2002। दहेज में 1960 में, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1977 में, आतंक निवारण विधेयक 2002 में। लेकिन खाद्य सुरक्षा बिल में 2013 में नई संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया गया था। लेकिन दहेज, बैंक सेवा आयोग, आतंकवाद, दहेज बैंक 1970, आतंकवाद 2002, दहेज 1960 में क्या गया, संसद की संयुक्त बैठक बुलाया गया था। कह कि निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव के माध्यम से संसद का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री के ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व किसी मामले के आकृष्ट कर सकता है। यह प्रस्ताव ध्यानकर्षण प्रस्ताव है। ध्यानकर्षण प्रस्ताव क्या होता है, तो ध्यानकर्षण प्रस्ताव होता है जो प्रस्ताव के माध्यम किसी प्रस्ताव के माध्यम से संसद के कोई सदस्य सदन के संसद के पीठासीन अधिकारी के अग्रिम अनुमति से, मतलब पहले पीठासीन अधिकारी के अनुमति से संसद के कोई सदस्य किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकते हैं। किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के लिए आकृष्ट कर सकता है, तो यह ध्यानकर्षण प्रस्ताव होता है। ध्यानकर्षण मतलब ध्यान देना, जो किसी मंत्री पर ध्यान करके उसका महत्व किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है, तो ध्यानकर्षण प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है। दरोगा गुरु रोशन भविष्य में राज्य विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र से निर्वाचित हो जाए, इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए थी, इसके लिए कितनी वर्ष
कह रहा है कि दरोगा गुरु रोशन सर, इसकी इच्छा है कि वह भविष्य में राज्य विधान परिषद में शिक्षक क्षेत्र में निर्वाचन होकर इसके लिए उन्हें कितने वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। तो किसके लिए, विधान परिषद के लिए तो 30 साल, कितना हो जाए, विधान परिषद के लिए 30 साल हो जाएगा, विधान 30 वर्ष हो जाए, विधान परिषद के लिए 30 है। किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP घोषणा किया गया, तो MRP हो जाएगा, FRP है, ठीक है। तो किस फसल के लिए सरकार द्वारा FRP की घोषणा की जाती है, तो गन्ना के लिए FRP, गन्ना के लिए घोषणा किया जाता है FRP गन्ना के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है किसी देश के उपयोग की प्रक्रिया को ऊपर को ओर विस्थापित करने के कारण हो सकता है ब्याज दरों में गिरावट। किसी देश के उपयोग की प्रक्रिया को, किसी देश का उपयोग की प्रक्रिया को ऊपर की ओर विस्थापित करने के कारण हो सकता है क्या, तो ब्याज दरों में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी। किसी देश का उपयोग प्रक्रिया के ऊपर की ओर विस्थापित करेगा तो क्या हो जाएगा, ब्याज दरों में गिरावट हो जाएगी, ब्याज दरों में गिरावट हो जाएगी। कौन सा विधायी उपकरण जो भारत में संगठित मुद्रा क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार करती है, तो कौन होते हैं, तो इसमें कौन कौन हो जाएगा, तो जमा पत्र होता है, तीसरा ये नहीं होगा, कुंडी नहीं होता है, तीसरा म्यूचुअल फंड होता है, और चौथा ट्रेजरी बिल होता है, और वाणिज्यिक पत्र। तो कौन विधायी उपकरण जो भारत में संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किया जाता है, तो जमा पत्र, कुंडी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड होता है, ट्रेजरी बिल होता है, वाणिज्यिक पत्र, ये सब क्या है, तो ये निधि जुटाने के लिए संगठित मुद्रा बाजार क्षेत्र में निधि जुटाने के लिए तैयार किया जाता है, जमा पत्र को, म्यूचुअल फंड को, ट्रेजरी बिल को, वाणिज्यिक पत्र को। तो ये सब को किया जाता है निधि जुटाने के लिए। फिर आगे बढ़ो, कह कि कौन सी बैंकों में पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है, तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है जो बैंकों के पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि है। पूंजीगत जोखिम निर्धारण की विधि क्या है, तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात है जो पूंजीगत जोखिम निर्धारण का विधि है। तो ये डबल स्टार पॉइंट है। पूंजीगत जोखिम निर्धारण विधि क्या है, तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात। गैर मजदूरी आय से अभिप्राय क्या है, तो इनमें गैर मजदूरी आय से किराए से आय, ब्याज से आय और लाभ से आय, ये क्या है, गैर मजदूरी आय है। किराया से आय आ रहा है, ब्याज से आय है, लाभ से आय है, और ये क्या है, तो गैर मजदूरी आय है, किराया से, ब्याज से और लाभ से गैर मजदूरी आय। 27वें राष्ट्रीय योगा महोत्सव किस शहर में हुआ था, तो नासिक में। ये करंट अफेयर तो पुराना है। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री, तो फ्रांस के बने थे। घुड़सवारी खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी दिव्यकीर्ति सिंह। ये सब करंट अफेयर। घुड़सवारी खेलती है दिव्यकीर्ति। बिहार के दक्षिण सीमांतर पहाड़ी क्षेत्रों में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार के दक्षिणी सीमांतर पहाड़ी पर, बिहार के दक्षिणी यानी उत्तर दक्षिण में इधर हो गया तरफ, तो दक्षिण में सीमांतर पहाड़ी क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई, बिहार के दक्षिणी सीमांतर में लाल मिट्टी पाई जाती है। बिहार के किस जिले का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो पश्चिमी चंपारण का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, पश्चिमी चंपारण का, ठीक है। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को। 10 जनवरी के 20 अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन के मुख्यालय कहाँ है, तो समुद्री व्यापार संगठन कहेगा तब लंदन, समुद्री व्यापार संगठन लंदन। कहाँ पे, समुद्री व्यापार संगठन लंदन में। भारत के प्रथम नोबेल विजेता कौन है, तो सीवी रमन हो जाएगा। सीवी रमन 1930 में जीते थे। 1930 में सीपी रमन, तो सीपी रमन 1930 में, ठीक है। 1930 में सीपी रमन नोबेल पुरस्कार। द ग्रीन शब्द का संबंध किस खेल से, द ग्रीन शब्द किससे हो जाएगा, द ग्रीन शब्द गोल्ड किससे हो जाएगा, गोल्फ से। द ग्रीन शब्द है जो गोल्फ से संबंधित है। ग्रीन शब्द किससे संबंधित है, गोल्फ से संबंधित। पोलो खेल की लंबाई कितनी होती है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार, ये भी है डबल स्टार, ये भी है, ठीक है। तो द ग्रीन शब्द किससे संबंधित है, तो गोल्फ से। कह रहा है पोलो खेल की लंबाई कितना गज होता है, 300 गज। पोलो खेल के 300 गज, पोलो खेल के 300 गज होती है लंबाई। कह रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिवहन उस समय के अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। कह रहा है किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम, किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उस समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से क्या होता है, कम हो सकता है। तय की गई दूरी से क्या हो जाएगा, विस्थापन का परिणाम उस समय के अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से कम हो सकता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर
अक्षांश के अनुसार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर अक्षांश के अनुसार बदलता है गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है। एक शिकारी वृक्ष लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है और गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है। वैसी दशा में गोली बंदर के सिर में छेद हुआ। एक शिकारी वृक्ष पर लटका हुआ एक शिकारी वृक्ष पर लटका हुआ बंदर एक सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। बंदर को सिर रख के गोली चलाता है और गोली चलाते ही बंदर कूद जाता है। तो वैसी दशा में बंदर के कहाँ पर लगेगा, सिर के में छेद हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, स्थितिज रूप से। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गिरने के क्रम में किसी पिंड का ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज से गतिज ऊर्जा, और नीचे जाएगा तो गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से आएगा तो स्थितिज ऊर्जा से क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। कह रहे किसी व्यक्ति मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर ठीक है, अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, अपने हाथ को बाहर की तरफ फैला देना चाहिए। कह रहे घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कोणीय घूर्णन कर रहा है तो कोई चाल उसका कम करेगा। तो कैसे, तो अपने हाथ को बाहर तरफ फैला देगा। जब दोनों हाथ फैला देगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा। पायसन क्या है, तो केवल ठोस के लिए होते हैं पायसन। पायसन क्या है, तो ठोस के लिए। दूध क्या है, तो पायस है। ठीक है, पायसन केवल ठोस के लिए होते हैं, दूध द्रव हो जाएगा ना। पायस क्या है, तो केवल ठोस के लिए होते हैं पायसन। कह रहा है कि कौन सही नहीं, तो किसी तत्व के सही परमाणु होते हैं, तो किस तत्व के सही परमाणु होते हैं, सही विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण मालूम। तो विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। विभिन्न प्रकार के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। रासायनिक संयोजन में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग से बनाते हैं। ठीक है, परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं। परमाणु का संबंध या विचार किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था कि परमाणु एक धन आवेशित गोलाकार पिंड है जिनमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धंसे होते हैं। ये कौन दिए थे विचार, जे थॉमसन ने कहा था कि परमाणु एक धन आवेशित है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, धंसे हुए। कौन बताया था, जे थॉमसन ने बताए थे। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं होता, द्रव्य का बढ़ना। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन परिवर्तन नहीं होता, द्रव्य का बढ़ना। ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन सा चेंज नहीं होता, द्रव्य का बढ़ना। गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब होता है, लेकिन द्रव्यमान का बढ़ना रासायनिक अभिक्रिया के दौरान नहीं होता। फिर कह रहा विद्युत ऋणात्मकता तत्व या समूह के संयोग से करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है क्या, तो ये एक क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मक में ऑक्सीकरण अपकरण दहन, ये ऑक्सीकरण है ना। तो विद्युत ऋणात्मक तत्वों में या समूहों से संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहलाते हैं। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूह में से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों में समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। विद्युत ऋणात्मक तत्वों में समूहों के संयोग करने की क्रिया को ऑक्सीकरण कहलाती है। मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज का प्रतिशत कितनी होती है, तो 7 से 20%। 7 से 20% होती है मैग्नीज इस्पात में। मैग्नीज का प्रतिशत कितनी होती है, तो 7 से 20% होती है। मैग्नीज इस्पात में मैग्नीज का प्रतिशत की मात्रा 7 से 20% होती है। अधातु प्राय कठोर नहीं होते, अधातु प्राय कठोर नहीं होते, परंतु डायमंड अधातु होते हुए भी बहुत कठोर होते हैं। कर अधातु प्राय क्या कठोर नहीं होते हैं, परंतु डायमंड अधातु ये भी बहुत कठोर होते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसका एक प्लेन एक दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता। अधातु प्राय कठोर नहीं होते, परंतु डायमंड अधातु ये भी कठोर होते हैं। अधातु कठोर नहीं होता है, लेकिन डायमंड अधातु है, लेकिन फिर भी कठोर है। इसके कारण क्या है, तो एक प्लेन दूसरे प्लेन पर फिसल नहीं सकते। एक प्लेन दूसरे प्लेन पर नहीं फिसल सकता, जिसके कारण क्या है, कठोर है। एक प्लेन दूसरे पर नहीं फिसल सकते, जिसके कारण क्या है, तो डायमंड अधातु ये भी क्या कठोर है, धातु नहीं कठोर नहीं होता है। ठीक है, लाइसोसोम में जमा रहता है तो पाचक एंजाइम, लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम कहाँ जमा रहता है, तो लाइसोसोम में।
लाइसोसोम में पाचक एंजाइम। कह रहा है शीर्षस्थ विभज्योति जो लंबाई की वृद्धि के लिए होता है, तो शीर्षस्थ विभज्योत की किसके लिए वृद्धि, लंबाई के लिए। वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वास्तविक केंद्र उपस्थित होता है जीवाणु में। किसमें, जीवाणु में वास्तविक केंद्र उपस्थित हो। कौन सा हरा एक सवाल नहीं है, तो हरा सवाल नहीं है तो कौन हो जाएगा, तो मैं कौन नहीं हो जाएगा, तो लेमिनेरिया क्या है, तो एक हरा सवाल नहीं है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया क्या है, तो एक हरा सवाल नहीं है लेमिनेरिया। ऑक्टोपस क्या है, तो मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है, तो मृदु कवची है। ऑक्टोपस मृदु कवची, हरा सवाल नहीं है लेमिनेरिया। हरा सवाल कौन है, तो लेमिनेरिया हरा सवाल नहीं है, मृदु कवची। ऑक्टोपस क्या है, तो मृदु कवची है। हरे पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है, तो मैग्नीशियम होते हैं क्लोरोफिल बनाने के लिए, मैग्नीशियम अनिवार्य होते हैं। सुक्रोज। फिर कह रहा है कि हरा सवाल लेमिनेरिया नहीं है। ऑक्टोपस क्या है, तो मृदु कवची है। हरे पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन से तत्व, मैग्नीशियम होते हैं हरे पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए, मैग्नीशियम। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। सुक्रोज का जल अपघटन क्या कहलाता है, इन्वर्जन कहलाता है। कह रहा है चचनामा के अनुसार, चचनामा के अनुसार छठी या सातवीं शताब्दी, चचनामा के अनुसार छठी और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी, तो अरोड़ थी। चचनामा के अनुसार छठी और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी कहाँ थी, तो अरोड़ था। कहाँ था, अरोड़ था। छठी और सातवीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी अरोड़ था। फिर है अकबर। अकबर का कह रहा है कि सिंधु कह रहा है अकबर, अकबर किसके लिए प्रसिद्ध था, तो अकबर था आईने 10 साला पद्धति से। किसके लिए, आईने 10 साला पद्धति से अकबर संबंधित था। मोहम्मद बिन तुगलक था प्रतीक मुद्रा से। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतीक मुद्रा, आईने 10 साला अकबर। फिर है शेरशाह सड़क ए आलम से। शेरशाह सड़क ए इल्तुतमिश था चहलगानी आमिर से। इल्तुतमिश था चहलगानी आमिर से। कौन था, इल्तुतमिश था चहलगानी आमिर से इल्तुतमिश। मोहम्मद बिन तुगलक था प्रतीक मुद्रा से। शेरशाह सड़क के आजमा, अकबर था आईना 10 साला पद्धति से। ठीक है। करा कि अकबर ने मनसाबदारी प्रणाली के लागू किया हुआ किस देश की प्रणाली से था, मंगोलिया का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार पॉइंट है कि अकबर ने जिस मनसाबदारी प्रणाली को लागू किया किस देश की प्रणाली से उधार लिया गया था, तो मंगोलिया से लिया था। कहाँ से, मंगोलिया से। किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया छायाकृत तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ लगा दिया, तो अबुल हसन। तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ लगा दिया था कौन, तो अबुल हसन था। जो किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया छायांकित था, तुजू के जहांगीर जो मुख्य पृष्ठ था अबुल हसन का था। किसका, अबुल हसन। अबुल हसन का तुजू के जहांगीरी का मुख्य पृष्ठ लगा दिया था कौन, तो अबुल हसन। करा कि कुशल आक्रमणीयता शब्द के JW.S. बायली ने एडिनबरा रिव्यू के एक लेख के प्रयोग में था। निम्न में से किस वायसराय ने भारत में बायली द्वारा प्रतिपादित कुशल आक्रमणीयता की नीति को अपनाया था, जॉन लॉरेंस ने। किस वायसराय ने भारत में बायली द्वारा प्रतिपादित कुशल आक्रमणता प्रतिपादित कुशल आक्रमणता की नीति कौन अपनाया था, जॉन लॉरेंस ने। कुशल आक्रमणता की नीति जॉन लॉरेंस ने अपनाया था, जो WS बायली एडवेंस रिव्यू के एक लेख के प्रयोगों में किया था। जो प्रतिपादित कुशल आक्रमणता को अपनाया था कौन, जॉन लॉरेंस ने। फिर कह रहा इंडियन स्पेक्टेटर के लेखक कौन है, तो BM मालावारी। BM माली, ये जो इंडियन स्पेक्टेटर BM मालावारी द्वारा लिखा गया था। बांगेदारा के लेखक कौन है, तो मोहम्मद इकबाल। बांगेदारा के लेखक कौन है, मोहम्मद इकबाल है। इंडियन स्पेक्टेटर BM मालावारी। इंडियन स्पेक्टेटर कौन है, तो BM मालावारी। बांगेदारा मोहम्मद इकबाल। बांगेदारी मोहम्मद इकबाल। लीडर किसका, तो बाल गंगाधर तिलक का पुस्तक का नाम है लीडर। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू। लीडर बाल गंगाधर तिलक। बांगेदारा मोहम्मद इकबाल। इंडियन स्पेक्टेटर BM मालावारी। इंडियन स्पेक्टेटर BM मालावारी। ठीक है। BM माली इंडियन हिस्ट्री। बांगेदारा मोहम्मद इकबाल। लीडर बाल गंगाधर। ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू।
1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता किया था? बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था 1916 में। 1907 में किरण मजूमदार थे और इसमें कौन थे? रास बिहारी बोस थे ना। 1916 में कौन थे? रास बिहारी बोस थे। किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए क्रिप्स योजना को स्वीकार करना और भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स योजना को स्वीकार करना और भारत के अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के। किसने क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना और भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था? ये कथन था किनका? तो क्रिप्स प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि क्रिप्स योजना को स्वीकार करना और भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। ठीक है। ब्रिटिश कालीन में भारत में सैडलर आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। सैडलर आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। सैडलर आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए। इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 3 गोलों में भाग लिए थे? तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिए थे। भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलों में सम्मेलन में भाग लिए थे। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल था? तो बुल्गारिया था। जो प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से शामिल था? बुल्गारिया था। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्तियों के अंतर्गत कौन शामिल था? बुल्गारिया था। मीन कैंप किसका रचना? तो हिटलर की रचना। मीन कैंप हिटलर की। फिर आगे बढ़ो। क्या महावीर रचित का लेखक कौन है? तो भवभूति। महावीर रचित के लेखक कौन है? भवभूति है। महावीर रचित का भवभूति। मैथिली कल्याण हस्तिमल। महावीर रचित कौन है? तो भवभूति के। महावीर रचित पुस्तक के लेखक कौन है? भवभूति। महावीर रचित भवभूति। मैथिली कल्याण हस्तिमल। चंडकौस्की छमेश्वर के द्वारा लिखा गया था। चंडकौस्की छमेश्वर के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मुरुतुंग के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि पुस्तक मरुतुंग के द्वारा। चंडकौस्की छमेश्वर के द्वारा। मैथिली कल्याण हस्तिमल के द्वारा। महावीर रचित भवभूति के द्वारा। मैथिली कल्याण हस्तिमल। महावीर रचित भवभूति। चंडकौस्की छमेश्वर के द्वारा। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के द्वारा। चंडकौस्की छमेश्वर। चंड से मैथिली हस्तिमल। मैथिली कल्याण लय इसमें हस्तिमल। महावीर रचित महावीर से भवभूति। महावीर में आता तो भवभूति हो गया। मैथिली से हस्तिमल हो गया। चंडकौस्की से छमेश्वर हो गया। प्रबंध मुरुतुंग। प्रबंध में रहा आ रहा तो मुरुतुंग। तो प्रबंध में मुरुतुंग। चंडकौस्की छमेश्वर। मैथिली से हस्तिमल। महावीर से भवभूति। ये याद करना। फिर परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये प्रथम शासक कौन था? गुप्त शासक। तब इसमें परम भागवत से उपाधि धारण करने वाला समुद्रगुप्त था। ठीक है ना। कौन था? समुद्रगुप्त था। प्रथम कहेगा तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अच्छा देख लेंगे। प्रथम केवल यह वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू स्तंभ में। किसमें? भाब्रू। निम्नलिखित में से कावेरी नदी की सहायक नदी कौन नहीं है? तो पैनगंगा गोदावरी के। भवानी कावनी अमरावती जो पैनगंगा की सहायक नदी। ठीक है। पोचम पाद कहाँ की है? तो पोचम पाद है जो कहाँ की है? तो पावना महाराष्ट्र की है। रामगंगा उत्तराखंड की। तिलैया कहाँ की है? झारखंड की है। और पोचम पाद है जो कहाँ की है? तो महाराष्ट्र की। पोचम पाद तेलंगाना की है। तेलंगाना की। पावना महाराष्ट्र की। रामगंगा उत्तराखंड की। तिलैया झारखंड की हो जाएगा। तो पोचम पाद तेलंगाना के। पावना महाराष्ट्र की। रामगंगा उत्तराखंड। तिलैया कहाँ की? झारखंड की हो जाएगी। तो पोचम पाद कहाँ की? तेलंगाना की, याद रखना।
21 से 27 डिग्री टेम्परेचर पर 75 से 150 डिग्री सेंटीमीटर बारिश की आवश्यकता कहाँ होती है? तो किसका में फसल के लिए होती है? तो गन्ना के लिए 21 से 27 डिग्री तापमान तथा 75 से 150 सेंटीमीटर, 21 से 27 और 75 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा गन्ना से। सुरमा घाटी कहाँ? तो असम में। सुरमा घाटी असम में। सुरमा घाटी कहाँ? तो असम में। सुरमा आलिया बेट और खादिया बेट कहाँ? गुजरात में। महाराष्ट्र गलत हुआ है। लूनेज कहाँ पे? तो गुजरात में। आलिया बेट खादिया बेट गुजरात में। लूनेज कहाँ? तो गुजरात में। निगारू कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश। निगारू अरुणाचल प्रदेश। निगारू अरुणाचल प्रदेश। लूनेज गुजरात। लूनेज गुजरात। सुरमा घाटी कहाँ? तो असम में। सुरमा घाटी असम में। सुरमा घाटी असम में। लूनेज गुजरात में। निगारू अरुणाचल प्रदेश में। मार्मो गाँव बंदरगाह कहाँ? तो जुआरी नदी पर। मार्मो गाँव जुआरी नदी पर। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में। मार्मो गाँव जुआरी नदी पर। मार्मो गाँव बंदरगाह किस नदी पर है? जुआरी नदी पर। मार्मो गाँव बंदरगाह। तूती कोरनी जो मन्नार की खाड़ी में। कांडला कच्छ की खाड़ी में। तूती कोरनी मन्नार की खाड़ी में। तूती कोरनी बंदरगाह कहाँ? तो मन्नार की खाड़ी में। तूती कोचिन बंदरगाह बेम्बनाद कयाल में। बेम्बनाद कयाल में कौन है? तो कोचिन बंदरगाह बेम्बनाद कयाल में। तो कोचिन बेम्बनाद में। तूती कोरनी मन्नार की खाड़ी। कांडला कच्छ की खाड़ी। मार्मो गाँव जुआरी नदी। मार्मो गाँव जुआरी नदी। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश। डबल स्टार पॉइंट है कि भारत के किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में। ग्रामीण जनसंख्या क्या है? सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश में। दरोगा गुरु रोशन सर एवं उनके कुछ छात्र भारत भ्रमण पर जा रहे हैं। तो कह रहा है कलसुबाई चोटी किस किस अवस्था को देखने मिलता है भारत के किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। कलसुबाई कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। कलसुबाई महाराष्ट्र। कलसुबाई महाराष्ट्र में। फिर कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली बहुत इंपॉर्टेंट डबल स्टार पॉइंट है। कालगुरली कहाँ पे? तो उसमें किस लिए प्रसिद्ध है? तो ऑस्ट्रेलिया में कालगुरली किस लिए प्रसिद्ध है? तो स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगुरली। कालगुरली कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया में। किसके उत्पादन के लिए? स्वर्ण के लिए उत्पादन के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। विश्व के किस समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें चलती? तो लंबी समुद्री क्षेत्र में लंबी चालीसा पवनें चलती है तो हिंद महासागर में। चालीसा पवनें कहाँ चलती है? तो हिंद महासागर में चलती है। ऑस्ट्रेलिया कालगुरली स्वर्ण। चालीसा पवनें हिंद महासागर में चलती है। चालीसा पवनें कहाँ चलती है? हिंद महासागर में चलती है चालीसा पवनें। कह रहा कौन सा जल संधि जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ता है? तो सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जो जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है। जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती कौन सी जल संधि? तो जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है सुगारू जल संधि। फिर है सहकारी प्रोत्साहन के लिए 43 बी। सहकारी प्रोत्साहन के लिए 43 बी हो जाएगा। सहकारी प्रोत्साहन के लिए 43 के बी में। और उद्योग प्रबंधन कर्मकारों के लिए 43 के ए में। उद्योग प्रबंधन कर्मकारों के लिए 43 के ए में। सहकारी कहेगा तो 43 के बी में। उद्योग प्रबंधन कर्मकारों के लिए कर्मगारों के भागीदारी के लिए तो उद्योग प्रबंधन के लिए 43 के में। सहकारी समिति 43 के बी में। ठीक है। और राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत 39 में। राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत कौन से आर्टिकल 39 में? राज्य के द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत 39 में। पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत 48 के में। पर्यावरण संरक्षण 48 के ए में। 48 के में पर्यावरण संरक्षण सिद्धांत है। राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले नीति सिद्धांत किसमें? तो राज्य द्वारा 39 में। या उद्योग प्रबंधन कर्मकारों का तो 43 के में। और सहकारी समिति 43 के बी में। निम्नलिखित में से कौन संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता है? तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन और गोपनीयता, ये सब उपयुक्त संसदीय शासन व्यवस्था। प्रधानमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, गोपनीयता उपयुक्त संघ सूची में कितने विषय थे? तो अभी कितना? तो पहले था कितना? राज्य सूची में था अभी वर्तमान टाइम में संघ सूची में कितना? 98 वो। संघ सूची में कितना विषय है? तो 98 वो था पहले। अब संवर्ती सूची में 52 है और इसमें कितना? 59 है। तो संघ सूची में कितना विषय है? तो संघ सूची में कितना? 98 वो। संवर्ती सूची में 98 वो। संवर्ती सूची में 52 वो। और राज्य सूची में 59 वो। तो ये उल्टा पुल्टा हो रहा है।
लोकसभा के सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन चाहिए? तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए ये सरकार के विरुद्ध लाया जाता है अविश्वास, 50 सदस्य होने चाहिए अनिवार्य रूप से। कितना? 50। संसद का आर्टिकल 105 किससे संबंधित है? संसदीय विशेषाधिकार से। आर्टिकल 105 किससे? संसदीय विशेषाधिकार से। संसदीय विशेषाधिकार किससे संबंधित है? आर्टिकल 105 से। और संसदीय विशेषाधिकार किस आर्टिकल से? 105 से। जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो टोटल 20 सदस्य। इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 105 में संसदीय विशेषाधिकार है। और जनजातीय सलाहकार परिषद में कितने सदस्य हैं? तो 20 वो सदस्य होते हैं। जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। संविधान का अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार, जनजातीय सलाहकार में 20 सदस्य और अविश्वास प्रस्ताव में 50 सदस्य। संसदीय विशेषाधिकार 105, जनजातीय सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होते हैं। जनजातीय सलाहकार में 20। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब होती है? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 की हुई थी। अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 में। समाज की समानता होने के लिए निहितार्थ है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है। समाज को समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि विशेषाधिकार का अभाव। समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह है कि विशेषाधिकार में क्या है? अभाव है। समाज में समानता होने का निहितार्थ क्या है? तो विशेषाधिकार में अभाव। भारतीय संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच का सिद्धांत किस देश से लिया गया था? तो ब्रिटेन से लिया गया था। कार्यपालिका और विधायिका। बंधुत्व का अर्थ क्या होता है? तो भाईचारे का भावना। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मुख्यालय कहाँ? तो ये मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? और मॉन्ट्रियल के कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ? तो मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुआ था? 1926 में हुआ था। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन कहाँ है? तो मॉन्ट्रियल में। बंधुत्व भाईचारे। कार्यपालिका और विधायिका अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन मॉन्ट्रियल में। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल में। राष्ट्रमंडल की स्थापना कहाँ? 1926 में। क्यूडो के निम्न किस देश का समाचार है? तो क्यूडो कहाँ की समाचार एजेंसी है? तो ये है जापान की। कहाँ की? क्यूडो समाचार एजेंसी जापान की। डबल नेल्सन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। डबल स्टार। क्यूडो जापान की। डबल नेल्सन शब्दावली किससे संबंधित है? कुश्ती से। डबल नेल्सन कुश्ती। डबल नेल्सन कुश्ती। डबल नेल्सन कुश्ती से। फेडरेशन कप किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से। फेडरेशन कप फुटबॉल से। डबल नेल्सन कुश्ती से। डबल नेल्सन कुश्ती से। बिहार के कगारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार के कगारी भाग में, डबल स्टार पॉइंट है, बिहार के कगारी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? दोमट मिट्टी पाई जाती है कगारी भाग। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्णिया में। कहाँ पे? नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में? तो पूर्णिया में पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के पूर्णिया में पाई जाती है। नवीन जलोढ़। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है? तो भागलपुर में। कहाँ पे? कहलगांव का। नवीन जलोढ़ मिट्टी पूर्णिया में। नवीन जलोढ़ मिट्टी पूर्णिया में। बिहार के कगारी भाग में दोमट मिट्टी। और कहलगांव कहाँ? भागलपुर में। कहलगांव भागलपुर में। तो कहलगांव कहाँ पे? भागलपुर में। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ पे? जमुई में। पूर्णिया में। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ? तो पूर्णिया में। नवीन कहाँ है? तो पूर्णिया में ना है, तो इसमें भी ना है, तो पूर्णिया में नवीन। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पूर्णिया का है। नवीन जलोढ़। कगार मिट्टी कहाँ है? तो कगार मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी? कगारी। बिहार के कगारी भाग में किस मिट्टी पाई जाती है? तो कगारी भाग में दोमट मिट्टी होगा। और कुछ कह रहे थे, क्वेश्चन क्या था? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहाँ? पूर्णिया में पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण में बिहार का। कहलगांव सुपर थर्मल भागलपुर में। भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व में मिला था? तो पेंच में। डार्क स्काई पार्क का खिताब। डार्क स्काई पार्क का खिताब कहाँ मिला था? पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। पेंच डार्क स्काई पार्क का खिताब कहाँ मिला? तो पेंच टाइगर रिजर्व में। हाल ही में सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम संभव किसने किया? तो सिक्योर आर्मी मोबाइल तो इंडियन आर्मी ने किया। डार्क स्काई पार्क का खिताब पेंच को मिला था। किसे? पेंच को। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो एपी लर्नर ने। कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत प्रतिपादन किया था एपी लर्नर ने। किसने? कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत एपी लर्नर ने किया था। निम्नलिखित में से किस समिति ने कृषि जोतों पर
टैक्स लगाने की संतुति किया था, तो राज्य समिति ने कृषि के जोत पर टैक्स लगाने के लिए संतुति कौन किया था? राज्य समिति। राज्य समिति था जिसने कृषि के जोत पर टैक्स लगाने की संतुति किया था, राज्य समिति। कौन था? राज्य समिति। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना क्या है? 1999, ठीक है। और स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना कितना में? 1997 में। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना 1997 में। तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में, ठीक है। रिवर्स रिपो रेट में क्या होता है? जवाहर ग्राम, तो 99 में लग गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। समृद्धि योजना कब? तो 99, समृद्धि 99, 97 में स्वर्ण जयंती, ठीक है। दो को याद रखना। और कह कि रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि होती, तरलता घटती है। रिवर्स रेपो रेट में तरलता क्या रहती है? तो घट जाती है। रिवर्स रेपो में तरलता क्या हो जाती है? घट जाती है। रिवर्स रेपो में तरलता घट जाती है। रिवर्स रेपो में तरलता घट जाती है। कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट की पेटिका में आती है? तो स्पेशल यूएसए के डॉलर, जापान की येन, ब्रिटिश के पाउंड, चीन के युआन, यूरोपीय संघ का यूरो हो जाता है, ठीक है। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र क्या हो जाता है? तो क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होता है Cr2SO4 Cr2SO4 जो क्रोमियम सल्फेट का हो जाता है। ट्यूमर के लिए क्या होता है? तो आर्सेनिक 74 ट्यूमर के लिए। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में तांबे का तार लटकाने पर तांबे के तार पर चमकीला सिल्वर परत बैठ जाती है। किस अभिक्रिया से पता चला है कि तांबा सिल्वर से अधिक क्रियाशील है? सिल्वर से अधिक कौन क्रियाशील है? तो तांबा है। कॉपर सिल्वर से चांदी से अधिक क्रियाशील है तांबा। फिर कह रहा है कि विचार कीजिए, तो धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें ऑक्सीकारक होते हैं, तो ये सही है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसमें क्या होते हैं? धातुओं में ऑक्सीकारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती हैं। धातुओं में ऑक्सीकारक होती है और धातु में ऑक्सीकारक होती है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसे अपकारक कहते हैं। तो एक और दोनों सही है। अधातुओं में ऑक्सीकारक, अधातुओं में ऑक्सीकारक है, इसमें ग्रहण करने को होती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है इसलिए ऑक्सीकारक है। और इलेक्ट्रॉन क्या करती है? तो धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है जिसके कारण इसे अवकारक कहा जाता है, ठीक है। अवकारक ऑक्सीकारक। धातु क्या? तो ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। धातु क्या? तो धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं इसलिए इसे अवकारक कहा गया है, ठीक है। रेडियो सिक्योरिटी हेनरी बेकुरल, रेडियो सिक्योरिटी खोज कौन किया था? हेनरी बेकुरल ने किया था। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा कितना वर्ग के समानुपाती होती है? किसी निश्चित समय में निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होते हैं। किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं? वर्ग अनुपाती होते हैं। किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होते हैं? वर्ग समानुपाती होते हैं। कौन सा उपकरण वृद्धि प्रतिरोध को मापता है? तो ओममीटर वृद्धि प्रतिरोध को मापता है, ओममीटर। भिन्न भिन्न व्यास के तांबे के दो गोलों की भट्ठी से बाहर निकाला जाता है। भिन्न भिन्न तांबे के दो गोलों को भट्ठी से बाहर निकाला समान दिशा में दोनों के ठंड होने का दिया जाता है। तो निम्न में कौन सा सही है? तो बड़ा गोला जल्दी ठंडा हो, बड़ा गोला जल्दी ठंडा हो। दो गोलों की भट्ठी से बाहर निकाला जाता है समान दशा में दोनों ठंड होने दिया जाता है। निम्न में कौन सी? तो बड़ा गोला क्या हो जाएगा? ठंड। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे के कमरे में प्रवेश करता है और उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसके कारण पुतली के आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जब हम धूप से आते हैं अंधेरे रूम में तो उसका पुतली के आकार में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश का विद्युत प्रभाव कौन दिए थे? तो प्रकाश का विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन कौन किया था? आइंस्टीन ने किया था। कौन किया था? आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत प्रभाव। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है तो संपीड़न और एक विरलन से होती है। अनुदैर्ध्य तरंग की रचना होती है संपीड़न और विरलन से, संपीड़न और विरलन से। किस एक प्रकार की तरंग का उपयोग रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का। रात्रि की दृष्टि के उपकरण में किया किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि के दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंग का।
रात्रि के दृष्टिकरण उपयोग में किया जाता है, तो रात्रि के देखने के लिए किया जाता है अवरक्त तरंग। रात्रि में देखने के लिए किया जाता है अवरक्त तरंग। अनुदैर्घ्य क्या संपीड़न और एक विरलन होता है। प्रकाश विद्युत प्रवाह आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, अनुदैर्घ्य एक करा कि प्रकाश का एक तरंग प्रयोग रात्रि की दृष्टि में होता है। करा कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का तरंग अवरक्त तरंग रात की दृष्टि में। पौधे की जड़ों में पौधे की शीर्ष की ओर से जल का परिवहन रसाकर्षण कहलाता है। पौधे के जड़ों से पौधे के शीर्ष की ओर जल का परिवहन करना रसाकर्षण। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तो फेफड़ा किडनी त्वचा ऐसा उत्सर्जन अंग है। ठीक है, करा तन के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होते उधर वृद्धि अधिक होती है। तने के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होते उधर वृद्धि अधिक होते हैं, तो ये सही है। तन के जिस भाग में ऑक्सीजन अधिक हो ऑक्सीजन हार्मोन अधिक हो वृद्धि। जड़ के जिस भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक होगा उधर वृद्धि कम होता है। जड़ के भाग में ऑक्सीजन हार्मोन अधिक रहेगा तो वृद्धि कम होगा, लेकिन जी तने में क्या रहता है ऑक्सीजन अधिक तो उधर वृद्धि कम हो अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सही है। कह रहे कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उग जाते हैं किसके कारण, तो हार्मोन के कारण हो जाते हैं। किसके कारण, हार्मोन। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क से संबंधित है। सेमल और कदम का पेड़ परागन का माध्यम क्या है, तो सेमल और कदम का पेड़ में परागन होता है। सेमल तथा कदम के पेड़ में परागन का माध्यम होता है चमगादड़। सेमल तथा कदम का पेड़ को परागन करता है चमगादड़। किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय और जिम्मेदारी के लिए अलग प्रतिनिधित्व करता है, तो 1909 का अधिनियम। जो किस अधिनियम द्वारा प्रेसिडेंसी कॉमर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स विश्वविद्यालय में जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रदान करता है, तो 1909 में। भारतीय संविधान पर कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। भारतीय संविधान पर टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, तो 284 किया था। ठीक है, तो लिखित संविधान कहाँ की, तो लिखित संविधान कहाँ की, तो कह रहा है कि मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए इसमें क्या हो जाएगा, तो कह रहा है एकात्मक तत्व कौन कौन से, तो एकात्मक तत्व हो जाएंगे। एकात्मक तत्व राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों की राष्ट्रपति सूर्य सर्वोच्च न्यायालय। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के विधेयकों की राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, ये सब क्या है, तो एकात्मक तत्व है। ठीक है, फिर कह रहा है कि भारतीय संविधान के केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध के प्रावधान किस देश से, तो राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति का संविधान कनाडा से। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द का तार्किक व्याख्या, भारत में सभी धर्म समान और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता शब्द तार्किक कभी है, भारत के सभी धर्म में समान और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ठीक है, भारत के संविधान में प्रस्तावना को उल्लेखित धर्मनिरपेक्षता मतलब सभी धर्म समान और उन्हें सरकार के द्वारा समर्थन प्राप्त है। कर भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त समता के अधिकार अपवाद थे। इसमें राज्यपाल या उनके कार्यकाल के किए गए कार्यों के लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होता। राष्ट्रपति या राज्यपाल का कोई भी कार्यालय में क्या होता है, तो जवाबदेह नहीं होता। कोई व्यक्ति या यदि संसद या राज्यसभा विधानसभा के दोनों सदनों में किसी एक का सत्य कार्य से संबंधित प्रकाशन करते उसे कार्रवाई से छूट मिला। सत्य कार्य के लिए से संबंध में प्रकाशन उसकी कार्रवाई से छूट मिला, ये सही है। संसद या राज्य विधानमंडल में सरकार द्वारा कही गई मत के संबंध में न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं होगी। कही गई मत के संबंध में विधानमंडल के में किसी भी सदस्य द्वारा कही गई मत के संबंध में कोई न्यायालय में कार्रवाई नहीं होगी। इनमें से सभी हो जाएगा, तो ये सभी क्या है, तो अपवाद है। समता के अधिकार में क्या है, तो अपवाद है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे, तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति है। संसद राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर संसद के कानून बनाने के लिए कितना, तो 249 में 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में किसी विषय पर संसद के कानून बनाने की शक्ति। कर्नाटक में लोकसभा सीट कितनी, तो 28 को। कर्नाटक में 28 को, महाराष्ट्र में 48 को, केरल में
राजस्थान में 25 हुआ है, केरल में 20 हुआ है, इतना याद रखना। केरल में 20 हुआ है, राजस्थान में 25 हुआ, कर्नाटका में कितना है तो 28 हुआ, महाराष्ट्र में 48 हुआ लोकसभा सीट। करा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने वाले प्रस्ताव लोकसभा के देने के लिए कितने सदस्यों की अनुमति है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए हटाए जाने वाले लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य। 100 सदस्य। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने वाले प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए कितने सदस्यों के हस्ताक्षर, तो 100 को। वर्तमान में भारत के कितने राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। 6। परमान डॉल्फिन कहाँ है, तो ये कहाँ पे, तो परमान डॉल्फिन है अररिया में। परमान डॉल्फिन कहाँ है, तो अररिया में है परमान डॉल्फिन। बिहार के किस जिला में सर्वाधिक सीसा पाया जाता है, तो भागलपुर में। कहलगांव यहीं पे भागलपुर, कहलगांव एनटीपीसी परियोजना भागलपुर। परमान डॉल्फिन अररिया में। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक के रूप में किसी कंचन देवी की वानिकी अनुसंधान में शिक्षा परिषद की पहली महानिदेशक बनी थी। वानिकी अनुसंधान में कंचन देवी। भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत किस राज्य में किया गया था, तो पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र उत्तर प्रदेश में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया था, संयुक्त राज्य अमीरात में। दुनिया के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया था, संयुक्त राज्य अमीरात में किया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा का संयंत्र यूएई में किया गया। ग्रेट चैनल किसके बीच है, तो इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल। इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में, इंदिरा पॉइंट इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकी है, तो गोंडवाना। बारालाचा दर्रा कहाँ, तो तुजू है जो मणिपुर में, पांगसाउ कहाँ अरुणाचल प्रदेश में, और बारालाचा कहाँ हिमाचल प्रदेश में। थांगला कहाँ, तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, तुजू कहाँ पे, तो तुजू मणिपुर में, थांगला उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में। थांगला उत्तराखंड में, पांगसाउ अरुणाचल प्रदेश में। कुंचिकल जलप्रपात बराही नदी पर दसम, कुंचिकल बराही नदी पर। दसम जलप्रपात रारू नदी पर। दसम। गौतम धारा जलप्रपात शंख नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात शंख नदी, गौतम धारा शंख नदी, गौतम धारा शंख नदी। रारू। दसम जलप्रपात रारू नदी पर, रारू नदी पर दसम। कुंचिकल बराही दसम जलप्रपात रारू नदी, गौतम धारा शंख नदी पर। साडनी जलप्रपात कांची नदी पर। साडनी कांची नदी, गौतम धारा शंख नदी पर। गौतम धारा जलप्रपात शंख नदी पर, गौतम धारा शंख नदी। दसम रारू, गौतम शंख। और सिडनी कांची नदी पर, सिडनी जलप्रपात कांची नदी पर। नर्मदा घाटी परियोजना कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में है। रबी फसल को कब बोया जाता है, अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है रबी फसल को। रामगुंडम परियोजना कहाँ की, तेलंगाना की। सिमहाद्री कहाँ की, तो आंध्र प्रदेश की परियोजना सिमहाद्री। विंध्याचल मध्य प्रदेश, कहलगांव बिहार पर। सिमहाद्री आंध्र प्रदेश का, रामगुंडम तेलंगाना के। विंध्याचल मध्य प्रदेश के, कहलगांव बिहार के। रामगुंडम तेलंगाना, सिमहाद्री कहाँ के, आंध्र प्रदेश के। निम्न में किस सागर का जल खारा होता है, तो मृत सागर का जल खारा होता है। वह क्षेत्रीय प्रवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो क्षेत्रीय प्रवाह का उदाहरण का प्रस्तुत करता है श्रीलंका। क्षेत्रीय करक हुआ देश जो क्षारीय अफवाह का उदाहरण, तो क्षारीय अफवाह का उदाहरण कौन है, तो श्रीलंका। क्षारीय अफवाह। डियागो गार्सिया कहाँ, तो डियागो गार्सिया हिंद महासागर। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी, तो इसमें कितनी थी, 1/6 था। कितना, 1/6। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कितनी थी, तो 1/6 थी। कितना, 1/6। 1/6 था। कह कि न्याय दर्शन संबंधित है किससे, न्याय दर्शन संबंधित है किससे, तो न्याय दर्शन किससे संबंधित है, न्याय दर्शन किससे संबंध हो जाएगा, न्याय दर्शन हो जाएगा तार्किक चिंतन से। न्याय दर्शन तार्किक चिंतन से हो जाएगा न्याय दर्शन। फिर है मीमांसा दर्शन किससे संबंधित है, मीमांसा दर्पण किससे संबंधित है, वैदिक। मीमांसा वैदिक से हो जाएगा। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान के अभिग्रहण से, सांख्य दर्शन वास्तविक, और वेदांत आत्मज्ञान से संबंधित है। न्याय दर्शन वैदिक, न्याय दर्शन तार्किक के लिए, तार्किक दर्शन तार्किक चिंतन है न्याय दर्शन से। मीमांसा है जो वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है, मीमांसा। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है, सांख्य
सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? तो सांख्य दर्शन किससे हो जाएगा? तो न्याय दर्शन किससे? तो न्याय है जो तार्किक से न्याय होता है। फिर मीमांस कहाँ से? तो मीमांस हो जाएगा वैदिक अनुष्ठान से, मीमांस वैदिक अनुष्ठान से। फिर है वेदांत है जो आत्मज्ञान से। वेदांत किससे संबंधित है? आत्मज्ञान से संबंधित है वेदांत। और वेदांत हो गया आत्मज्ञान से। और सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान से। सांख्य दर्शन किससे हो जाएगा? तो सांख्य दर्शन हो जाएगा, सांख्य दर्शन किससे हो जाएगा? तो सांख्य दर्शन किससे हो जाएगा? वास्तविक ज्ञान से। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान से। न्याय दर्शन तार्किक से हो जाएगा। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान से, और मीमांस दर्शन है जो वैदिक अनुष्ठान से हो जाएगा। तो न्याय दर्शन तार्किक से, मीमांस दर्शन किससे हो जाएगा? मीमांस वैदिक अनुष्ठान से। सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान से, सांख्य दर्शन वास्तविक ज्ञान से। और वेदांत है जो आत्मज्ञान से। वेदांत आत्मज्ञान से। सांख्य हो गया वास्तविक ज्ञान से। सांख्य वास्तविक। मीमांस हो गया किससे? तो वैदिक से। मीमांस दर्शन वैदिक से हो जाएगा। सांख्य दर्शन कहेगा तो वास्तविक ज्ञान से। मीमांस हो गया तो वैदिक अनुष्ठान से। और न्याय कहेगा तो तार्किक चिंतन से हो जाएगा। ठीक है। किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भीम कडफिसेस का। भीम कडफिसेस को सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीम कडफिसेस सोने का सिक्का सर्वप्रथम। किस स्थल शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? कैलाश मंदिर एलोरा को। कैलाश मंदिर एलोरा को शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। शैलकृत का स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है कैलाश मंदिर को। ठीक है। करक दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में। महोदिया किसका पुराना नाम है? तो कन्नौज का पुराना नाम है महोदिया पुराना नाम किसका है? कन्नौज का। कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? जैनुल आबादीन को कहते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा से संबंधित है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबादीन। महोदिया कन्नौज का पुराना नाम है। कश्मीर का अकबर राणा कुंभा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ। महत्तर और पर्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त है? तो महत्तर और पर्टिकल पदनाम किसके लिए प्रयुक्त है? तो ग्राम मुखिया के लिए। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पर्टिकल किसके लिए पदनाम है? तो ग्राम मुखिया के लिए महत्तर और पर्टिकल। उपनाम पदनाम किसका? महत्तर और पर्टिकल। तो पदनाम है किसके? ग्राम मुखिया के। निम्नलिखित में से किसे किताब नौरस पुस्तक के लेखक हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से कौन किताब ये नौरस नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो किताब नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? किताब नौरस पुस्तक के लेखक कौन है? तो किताब नौरस कहेगा तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किताब नौरस इब्राहिम शाह द्वितीय, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय हो जाएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो अल्मीडा था। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम भारत वायसराय कौन था? तो अल्मीडा। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के स्थापनक समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के स्थापनक समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी के स्थापनक समय। 1895 में संथालों को किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को हराया था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज की कमांडर को हराया था मेजर बारो को। किसे? मेजर बारो। किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी का सदस्य प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त। किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त को। किसे पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था। पेरिस का रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किया था माइकल मधुसूदन दत्त। अल हिलाल का लेखक कौन है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और न्यू इंडिया एनिवेसेंट और तहजीबुल हक सैयद अहमद के द्वारा लिखा गया। सैयद अहमद के द्वारा लिखा गया था। सर सैयद अहमद के द्वारा तहजीबुल हक लिखा गया। तहजीबुल हक लिखा गया था किसे? सैयद अहमद। अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम संवाद कौमुदी राजा राम मोहन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है।
निम्न में से किसमें जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होती है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम होती है। जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होती है। जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम होती है, कीमतों की तुलना में मजदूरी कम। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमतें निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता था? आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद मूल्य कौन अनुमोदित करती? तो आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा गन्ने के उचित एवं लाभप्रद की कीमत तय करती है आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। निम्नलिखित में गुलाबी क्रांति झींगा प्याज औषधियों से संबंधित है। संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है तो समान सरकारी क्षेत्र में डबल स्टार पॉइंट करा कि संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता है तो किसमें? समान सरकारी क्षेत्र में। समान सरकारी क्षेत्र में संचालन अधिशेष उत्पन्न नहीं होता, समान सरकारी क्षेत्र में। इनमें से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करता है? तो ये कौन करता है? उपभोक्ता मूल्य कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो यानी कौन हो जाए? लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा, यानी सेबी के द्वारा ना, सेबी के द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड सेबी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है? तो श्रम ब्यूरो के द्वारा। पौने शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पौने शब्द है जो शतरंज से। पौने शब्द शतरंज से। पौने शब्द नारंग है जो बैडमिंटन से। पौने शब्द शतरंज, पौने होता है शतरंज में। पौने शब्द शतरंज, शतरंज में 64 बोर्ड को। नारंग बैडमिंटन से। साक्षी मलिक कुश्ती से। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी से। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की स्थापना कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था। प्रकाश वर्ष दूरी के मैनोमीटर दाब कार्बोरेटिक आंतरिक दहन के लिए कार्डियोग्राम हृदय गति सीस्मोमीटर क्रिस्टल की वक्रता के लिए होता है। सीस्मोमीटर क्रिस्टल की वक्रता के। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहता है। जब बर्फ पिघलता है तो उनका पानी स्तर सेम रहेगा। पानी स्तर क्या रहेगा? जब बर्फ पिघले सेम रहेगा। ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है तो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर, और पास्कल के नियम पर कार्य करता है। थर्मोस्टेट किसी निकाय में तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है। तापक्रम को स्वनियंत्रित करता है थर्मोस्टेट। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा ऊष्मा का विकिरण रोकती हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा का ऊष्मा का विकिरण को क्या करती है? रोकती है। CT एक्सकैन में एक्सरे किरण यूज होती है। CT एक्सकैन जब दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनाती है तो वर्धित होती है, यानी बढ़ जाता है, यानी बढ़ती है। वर्धित होती है यानी बढ़ती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो उसकी प्रणाली में ऊर्जा क्या होती है? तो वर्धित यानी बढ़ती है। दो परमाणुओं के बीच में आबंध बनता है तो उसकी प्रणाली में ऊर्जा वर्धित होती है यानी बढ़ती है। ठीक है। रासायनिक आवर्तों के समय कौन से तत्व गलत है? विचार कीजिए। आवर्ती तत्वों में रासायनिक आवर्ती सारणी के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तो कौन हो जाएगा? सही करना तो तत्व के किसी एक वर्ग में जैसे परमाणु बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बनता, तत्व किसी वर्ग में ऊपर से नीचे में जाने पर परमाणु जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बनता कम होता है। परमाणु भार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बनता कम होगा, ये सही है। ठीक है। परमाणु भार बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन बनता कम होगा वर्ग में। कि सही मिलान करें तो सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए तनु बनाने के यानी पतला बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु यानी पतला बनाने के लिए अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। तो अम्ल मिलाया जाता है, पानी में अम्ल मिलाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, न कि अम्ल में पानी। ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होते है, सही है। ठीक है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होते हैं। पानी में अम्ल मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए। ठीक है ना। पानी में अम्ल मिलाएगा तो सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमानक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। विमानक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाला पदार्थ भारी पानी है। ठीक है। कि एथिल अल्कोहल में निम्न में को मिलाकर पानी को अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल और पिरियोडिन के लिए। एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने का अयोग्य बनाया जाता है मेथनॉल और पिरियोडिन मिलाकर। एथिल अल्कोहल में निम्न को में से किसे मिलाकर पानी के पीने की अयोग्य बनाए जाते हैं मेथनॉल और
पिराडीन मिलाकर। पिथेनॉल और पिराडीन मिला जाएंगे तो एथियल अल्कोहल में पीने योग्य नहीं रहेगा। नीलगाय किस कुल में आते हैं? हिरण के। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन है? तो स्क्विड। स्क्विड है जो सबसे बड़े अकशेरुकी है। स्क्विड है जो सबसे बड़ा अकशेरुकी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण के संदर्भ में गलत है? तो ये केवल भ्रूण में पाए जाते हैं, ये गलत है। प्राणियों के लिए यह जीवन भर के स्वयं गुणन करती है। यह प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। यह अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत करती है। भी सही है कि अधिक प्रकार के विशिष्ट कोशिकाओं से बनाने की क्षमता रखती है। ठीक है, एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाती है, लेकिन केवल भ्रूण में पाए जाते हैं, गलत है। आगे बढ़ो। करा कि कौन सही है? तो शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। ठीक है, फिर विटामिन किससे संबंधित है? कैरोटीन से। विटामिन एंजाइम से। एंजाइम क्या है? तो पेप्सिन एंजाइम है। विटामिन कैरोटीन है। हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन है। प्रोटीन क्या है? तो कैरोटीन है। विटामिन भी प्रोटीन कैरोटीन है और प्रोटीन भी कैरोटीन है। ठीक है, हार्मोन क्या है? तो टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन है। अब विटामिन और प्रोटीन क्या है? तो ये कैरोटीन है। विटामिन और प्रोटीन क्या? कैरोटीन है। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम पेप्सिन है। पेप्सिन क्या है? तो एंजाइम। कैरोटीन क्या है? तो कैरोटीन प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो हार्मोन है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रकाश संश्लेषण। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं। जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम के द्वारा ले जाए जाते हैं।